आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो रिलेशन हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में। तो इस चीज को सब पढ़ने से पहले, इस रिलेशन को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है एंड लीनियर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से जनरेट होता है? जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, एक बॉडी है, जो बॉडी अभी क्या में है, आपका रेस्ट में है, और ये क्या है आपका, जब ये मोशन में आया है तब का वेलोसिटी। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास m है, जिसमें वेलोसिटी क्या है, u है। u कहने का मतलब है कि ये बॉडी अभी क्या में है, रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है ना। ये ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। ठीक है, जब ये मोशन करने के बाद यहाँ पर आया होगा तो फाइनल वेलोसिटी से क्या होगा, v होगा। ठीक है, जब हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो अभी यहाँ पर है, यहाँ से मोशन करके यहाँ पर आएगा, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, है ना, तभी ना ये बॉडी यहाँ से उठ के यहाँ पर आया। तो जब बॉडी यहाँ पर था, इसमें हम फोर्स लगाएं और ये बॉडी यहाँ पर आया, तो इससे क्या हुआ कि मेरा काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुआ। तो इससे पहले टॉपिक में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो काइनेटिक एनर्जी में जब हम लोग डिटेल में पढ़े थे, उस समय हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी कहाँ से जनरेट होता है, जब तक वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आता है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके कारण उसके अंदर क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी आता है। ठीक है, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी का डिफिनेशन हो गया। इसमें हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जाते हैं हमको, क्योंकि इस मोमेंटम का, ठीक है, तो इसका एक स्पेशल टॉपिक आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात है लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम ये बोलता है कि जो ऑब्जेक्ट का क्वांटिटी है ना, मोशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन के बारे में बताता है कौन, आपका लीनियर मोमेंटम, कि कितना क्वांटिटी में उसका उसके अंदर मोशन हुआ है ना, कितना उस क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी में कितना मोशन हुआ। ठीक है, ये बताएगा आपको लीनियर मोमेंटम के बारे में। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो वही रिलेशन को हम लोग आज फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, लेट m इक्वल टू मास ऑफ अ बॉडी, तो यहाँ से m क्या हो गया, आपका मास ऑफ अ बॉडी हो गया m। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है v क्या है, v क्या है, v आपका वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या है मेरा, v है। m से इसका मास, इस बॉडी का मास m, और इसमें वेलोसिटी जो है वो v आपका वेलोसिटी होगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम इसके आगे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पॉइंट में दिख रहा होगा कि फर्स्ट पॉइंट में क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, है ना, जिसको हम लोग के ई से डिनोट करते हैं। के ई कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी, है ना, के से काइनेटिक, ई से एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इसका हम लोग डेरिवेशन भी हम लोग किए हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके आगे आते हैं कि लीनियर मोमेंटम, है ना, लीनियर मोमेंटम जिसको हम लोग p से डिनोट करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम p इक्वल्स टू कितना होता है, एम वी। इसका भी वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। लीनियर मोमेंटम का डिटेल वीडियो आप लोगों को करवाया जा चुका है। ठीक है, तो ये इसका p इक्वल टू एम वी है ना, p से क्या होगा आपका लीनियर मोमेंटम, m से क्या होगा मास, और v से वेलोसिटी होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, फ्रॉम मोमेंटम v। देखिए, जैसे कि यहाँ से हम p का, सॉरी, यहाँ से हम v का वैल्यू निकालते हैं। जब हम यहाँ से v का वैल्यू निकालेंगे तो v यहाँ पर क्या में है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा ना। तो यहाँ से जब हम v का वैल्यू निकालते हैं तो p बाय क्या होगा, m होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए v का हम वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो m यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई से क्या में चल जाएगा, इधर डिवाइड में। तो v इक्वल टू क्या होगा, p बाय m होगा। क्लियर हो गया होगा। p बाय m मेरा क्या होगा, v इक्वल टू, यहाँ से हम v का वैल्यू फाइंड किए। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू में हम लोग काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू में हम इसको क्या करेंगे,
पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक है, अब जो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला पढ़े हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पुट करेंगे इसका वैल्यू। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हाफ और m आपका रहेगा, यहाँ से हम v का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो v का वैल्यू हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आते हैं इसके मेन लाइन में। देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m, देखिए हाफ m यहाँ तक हम लोग उतार दिए, बस यहाँ से v² का वैल्यू, जो v² का हम लोग वैल्यू निकाले हुए हैं, v इक्वल टू पी एम, ये हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, v इक्वल टू पी बाई एम। तो यहाँ से ये होल स्क्वायर क्यों लगा है, होल स्क्वायर लगने का कारण है कि यहाँ से v² है, मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, तो यहाँ से p बाय v का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ से m और m को कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन यहाँ से ये स्क्वायर होल स्क्वायर में है, तो मतलब p का स्क्वायर होगा, यहाँ से m का स्क्वायर होगा, तो एक स्क्वायर में से ये m को हम कैंसिल करेंगे, सिंगल सिंगल कैंसिल होगा। ठीक है, तो यहाँ से p² तो आपका रहेगा, है ना, यहाँ से 2m, तो यहाँ से हाफ, यहाँ से 2m था ना, m 2 टाइम्स था, इसीलिए 1 कैंसिल हुआ और 1 तो आपका रहेगा ही, तो यहाँ से हाफ, यहाँ सॉरी यहाँ 2m होगा। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी का हम लोग का वैल्यू निकला, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² बाय 2m होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ये मेरा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² बाय 2m के बराबर होगा। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ तक इसका तो ये रिलेशन का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, लेकिन ये रिलेशन क्या बताता है, इससे हमको क्या समझ में आया कि के ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² बाय 2m। इसका मतलब यहाँ पर इस बॉक्स में आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये जो बॉक्स हम बना रहे हैं यहाँ पर आपको ध्यान देना है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन, ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। क्यों? इट शोज दैट अ बॉडी कैन नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी विदाउट हैविंग लीनियर मोमेंटम। मतलब लीनियर मोमेंटम के बिना काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकता, नहीं बन सकता, है ना। यहाँ पर इट शो दैट अ बॉडी कैन नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी विदाउट हैविंग लीनियर मोमेंटम। बिना लीनियर मोमेंटम के काइनेटिक एनर्जी हो ही नहीं सकता, है ना, बन ही नहीं सकता। एंड वाइस वर्सा, इसका वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है कि लीनियर मोमेंटम के बिना काइनेटिक एनर्जी नहीं बन सकता और काइनेटिक एनर्जी के बिना लीनियर मोमेंटम नहीं हो सकता। मतलब दोनों एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, एक बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ने से पहला भी बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो ये इसके वाइस वर्सा होगा। तो इस रिलेशन से हमको ये पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी के बिना लीनियर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम के बिना काइनेटिक एनर्जी जनरेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दोनों क्या रिलेशन बताया, बस यही कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम एक दूसरे का वाइस वर्सा होता है। ठीक है, ये इसके बीच में इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये आपका ये वर्क पावर एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये रिलेशन था जो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में था। तो इस टॉपिक को करना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है, इससे आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा या फिर सीखे होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। ये क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको जरूर देखने को मिलेगा, है ना। और मेरा वीडियो सुबह 10 बजे आता है, जिसके लिए आप मेरे बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे सबसे पहले आप तक मिले और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओ, सीख पाओ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।